बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अनाटॉमी का टॉपिक है अनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये आपको पेज नंबर 26 पर मिलेगा। और सबसे इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ये मुश्तमिल होता है हार्ट पर और इससे मुतल्लिका वेजल्स पर। ये ऐसा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ऐसा सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कैसे करता है उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब ये किस किस पर मुश्तमिल है। इसके कंपोनेंट्स में शामिल हैं सबसे पहले हार्ट। क्या शामिल है? सब पहला नंबर है इसके अंदर हार्ट शामिल है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर शामिल है आर्टरीज। क्या शामिल है? आर्टरीज। दूसरे नंबर पर इस पर शामिल है आर्टरीज। तीसरे नंबर पर इसके अंदर शामिल है वेन्स। क्या शामिल है? वेन्स। और चौथे नंबर पर इसके अंदर शामिल है कैपिलरीज। तो हम इसके अलावा इसके अंदर शामिल होता है एओर्टा। एओर्टा एक मेन नाली है जिससे ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। इसके अलावा आर्टरीज आगे मज़ीद डिवाइड होकर बनाती हैं आर्ट्रियूल्स। आर्टरी डिवाइड होकर बनाती हैं आर्ट्रियूल और आर्ट्रियूल आगे डिवाइड होकर बनाते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज से बनता है वेन्यूल। तो जो लास्ट वाला इसका कंपोनेंट है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, वो कौन सा है? वेन्यूल। तो हम पढ़ रहे हैं द कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें सबसे पहले शामिल होता है हार्ट। नंबर 1 पर क्या शामिल है? हार्ट। नंबर 2 पर शामिल है आर्टरीज। नंबर 3 पर शामिल हैं वेन्स। आर्टरीज आके डिवाइड होकर बनाते हैं कैपिलरीज, वो भी जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसका कंपोनेंट है। इसके अलावा इसके अंदर शामिल होता है ये एओर्टा। एओर्टा हार्ट से निकलने वाली मेन नाली है जो कि बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा आर्टरीज आगे डिवाइड होकर बनाती हैं आर्ट्रियूल्स। आर्टरी आगे जाकर बनाती हैं आर्ट्रियूल्स। दीज आर आर्ट्रियूल्स। तो ये जो आर्ट्रियूल्स हैं ये भी इसका कंपोनेंट है। इसके अलावा आर्टरीज आगे डिवाइड होकर बनाती है कैपिलरीज और कैपिलरीज मिलकर बनाती हैं वेन, जो भी हमारे जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके अलावा वेन्यूल मिलकर बनाती हैं वेन्स। अभी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज मीन जो कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें शामिल होती हैं आर्टरीज और उसके अंदर शामिल हैं वेन्स। तो बेसिकली आर्टरीज वो वाली होती हैं जो कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि रेड कलर की आर्टरीज वो होती हैं जो कि आर्टरीज वो होती हैं जो कि आपके हार्ट से ब्लड सप्लाई को दूसरी तरफ लेके जाती हैं, उनको बोलते हैं आर्टरीज। उनको बोला जाता है आर्टरी, जैसे कि आपको नज़र आ रही। और वेन्स वो वाली नाली होती हैं जो कि ब्लड को आपके हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है, उनको क्या बोलते हैं? वेन्स। आर्टरीज आगे डिवाइड होकर बनाती है जो आपको समान नज़र आ रही है कैपिलरीज और आर्ट्रियूल्स, और फिर बनाती हैं कैपिलरीज। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन के अलावा कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती।
अभी हम पढ़ रहे हैं कि हार्ट की पोजीशन क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है। मस्कुलर आर्गन का मतलब है कि ये मसल से बना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है तो ये ब्लड को पंप कर सकता है। इसकी शक्ल क्लोज फिस्ट की तरह की होती है। क्लोज फिस्ट का मतलब है बंद मुट्ठी की तरह होती है। अगर इसके वेट की बात की जाए तो मेल के अंदर इसका वेट होता है 300 ग्राम और फीमेल के अंदर इसका वेट होता है 250 ग्राम। हार्ट हमारी बॉडी के दांते जैसा कि आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पर पाया जाता है। और इसके अलावा ये इस रीजन के अंदर पाया जाता है। ये चेस्ट रीजन, इस रीजन को बोलते हैं थोरैक्स रीजन। तो ये इस रीजन के अंदर मौजूद होता है। और यहाँ पर एक बोन मौजूद होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। आमतौर पर इस स्टर्नम को चेस्ट बोन भी बोला जाता है। तो ये चेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और यहाँ पर जो 2 लंग्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान, 2 लंग्स यानी 2 फेफड़ों के दरमियान होता है। ये हमारी बॉडी के राइट साइड पर पाया जाता है और स्टर्नम के नीचे होता है, थोरैक्स रीजन के अंदर होता है और 2 लंग्स के दरमियान होता है। कवरिंग ऑफ हार्ट मतलब हार्ट के इर्द गिर्द क्या मौजूद है। हार्ट के इर्द गिर्द एक झिल्ली मौजूद होती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में मौजूद होती है। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में मौजूद होती है स्पेस। इस स्पेस के अंदर मौजूद होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन। अब इस लुब्रिकेशन का मतलब है कि जो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा तो इसको कम से कम फ्रिक्शन का सामना हो। फ्रिक्शन जिसके अंदर क्या हो जाए, कमी हो जाए। यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है कि पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन है और इसका काम होता है कि ये हार्ट को फ्रीली मूव करवाए। हार्ट फ्रिक्शन कम हो और ये हार्ट क्या कर सके, फ्रीली मूव का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आसानी के साथ हो सके। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हार्ट के गिर्द एक वाल मौजूद होती है, इसको बोलते हैं हार्ट वाल भी बोला जाता है और बाद औक़ात इसको पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। अब ये जो पेरिकार्डियम होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर्स होती है उसको जो सबसे बाहर वाली लेयर्स होती है और उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इसके गिर्द होती है मायोकार्डियम। इसके गिर्द मौजूद होती है सबसे बाहर मौजूद होती है, दरमियान वाली क्या होती है, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो सबसे बाहर वाली लेयर उसको बोलते हैं पेरिटल कार्डियम या बोला जाता है एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम और जो मायोकार्डियम के दरमियान में स्पेस होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या इस पेरिटल कैविटी कार्डियल, उसके आगे होती है मायोकार्डियम और उससे अंदर वाली लेयर्स होती है एंडोकार्डियम। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि हार्ट वाल्स को बोलते हैं पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है एपिकार्डियम के बाद है मायोकार्डियम और मायोकार्डियम के बाद की क्या है, एंडोकार्डियम। और इनके दरम्यान में ये हार्ट वाल यानी पेरिकार्डियम की लेयर्स हैं।
आगे हैं वर्ड चैम्बर्स ऑफ हार्ट के मतलब हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, कितने खाने हैं, कितने हिस्से हैं। तो बेसिकली हार्ट के 4 हिस्से हैं। सबसे पहला होता है राइट आर्टियम। राइट आर्टियम मतलब जो राइट आर्टियम, उसके बाद होता है राइट वेंट्रिकल जो कि दिस इज कॉल्ड राइट आर्टियम, और इसके नीचे मौजूद है राइट आर्टियम। राइट आर्टियम तो इधर होता है लेफ्ट आर्टियम और इसके नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। सबसे पहले राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली आज हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट। यहाँ पर आपने याद रखनी है कि जो आपको ये पिक्चर्स होती है इसका फिगर का या पिक्चर का जो भी आपको इससे नज़र आता है, अगर वो लेफ़्ट नज़र आ रहा होता है तो वो बेसिकली राइट होता है। जो लेफ़्ट होता है वो राइट होता है और जो राइट नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, लेफ़्ट होता है। तो ये आप बात आपने याद करनी कि पिक्चर का लेफ़्ट हमेशा राइट होता है और राइट हमेशा क्या होता है, लेफ़्ट होता है। हमने आज पढ़ा कि एनाटॉमी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये आपको बुक के पेज नंबर 26 पर मिलेगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसके कंपोनेंट्स कौन से इसमें शामिल होता है। हार्ट शामिल होते हैं, आर्टरीज शामिल होती हैं, वेन्स शामिल होती हैं, कैपिलरीज शामिल होती हैं और आर्टरीज आगे आर्ट्यूल्स बनाती हैं, आर्ट्यूल आगे कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज आगे वेन्यूल बनाता है और वेन्यूल आगे क्या बनाता है, वेन। तो ये सारे के सारे कार्डियोवैस्कुलर के कंपोनेंट हैं। इसके अलावा इसके अंदर शामिल होता है एओर्टा जो कि हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ मीन बाय आर्टरी। आर्टरीज वो होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं और वेन्स वो होती हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं। तो हमेशा याद रखना कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा हार्ट की पोजीशन, हार्ट हमेशा राइट साइड पर पाया जाता है और ये चेस्ट बोन जिसको स्टर्नम बोलते हैं उसके नीचे होता है और 2 लंग्स के दरमियान होता है और ये चेस्ट के उस थोरैक्स रीजन के अंदर पाया जाता है। मेल के अंदर इसका 300 ग्राम वेट होता है और फीमेल के अंदर इसका 250 ग्राम वेट होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हार्ट के गिर्द एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है जिसको क्या पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि हार्ट क्या कर सके, आसानी से फ्रीली मूव कर सके। इसके अलावा हमने पढ़ी हैं हार्ट वाल्स की लेयर्स। इसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, मायोकार्डियम और इसके मायोकार्डियम दरमियान वाला होती है, इससे पहले होती है एपिकार्डियम और एपिकार्डियम के बाद मायोकार्डियम और मायोकार्डियम के बाद क्या होती है, एंडोकार्डियम। और लास्ट पर हमने पढ़ा कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट कौन कौन से हैं। तो मतलब इसके अंदर कितने चैम्बर्स, कितने खाने मौजूद होते हैं। इसके अंदर 4 खाने मौजूद होते हैं। सबसे पहले राइट आर्टियम और इसके नीचे होता है राइट वेंट्रिकल और उसके नीचे होता है लेफ्ट आर्टियम और इसके नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल।